बड़ी खबर आपको बताएंगे। जल जीवन मिशन में गड़बड़ झाला हुआ है। केंद्रीय टीम की जांच में यह पोल खुली है। फर्स्ट इंडिया के पास पूरी जांच रिपोर्ट मौजूद है। पिछले दिनों प्रदेश में जांच की थी टीम ने। प्रदेश में जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन के काम क्वालिटी पर उठाए सवाल। कई जगह खुले में पाइप मिले हैं। तय मापदंड के अनुसार नहीं हो रहा प्रदेश में काम। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने पीएचईडी को भेजी रिपोर्ट। अब मुख्य अभियंता ने सभी प्रमुख अफसरों से रिपोर्ट मांगी है और ये देखिए पूरी रिपोर्ट फर्स्ट इंडिया के पास मौजूद है। और बड़ा खुलासा हुआ है। जल जीवन मिशन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इस मामले में एजेंसियों ने भी राजस्थान में दबिश दी है। अब जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। पूरी जांच रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जरा पढ़िएगा इसे। हम आपको बता दें मोटे मोटे तौर पर रिपोर्ट में क्या लिखा है। रिपोर्ट में कई बड़े देखिए रिपोर्ट में बड़े खुलासे हैं। देखिए पाइपों को लेकर के या फिर जो ठेके लिए जाते थे उसको लेकर के भी शिकायतें थी, जिसको लेकर के इस मामले में एंट्री हुई थी केंद्रीय जांच एजेंसियों की। बाकायदा उन्होंने इस मिशन से जुड़े लोगों के घरों पर, आवास पर, कार्यालयों पर दबिश दी थी, छापेमारी की थी और अब गड़बड़ झाले से जुड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। केंद्रीय टीम की जांच में ये पोल खुली है। फर्स्ट इंडिया के पास पूरी रिपोर्ट है, आपको दिखा रहे हैं। और देखिए आपको जानकारी दे दें कि आखिरकार हुआ क्या था। देखिए जल जीवन मिशन जिसका मकसद था राजस्थान के और प्रदेश के हर एक घर तक सुचारू रूप से पेयजल की व्यवस्था करना। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, अंदेशा लगाता था जल जीवन मिशन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। जांच रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई है। बताइएगा क्या कह रही है रिपोर्ट। बिल्कुल शिखा, देखिए नियमित रूप से जो केंद्रीय टीम है वो राजस्थान में आती है और जो जल जीवन मिशन के तहत जो काम चल रहे हैं उनकी जांच की जाती है। लेकिन राजस्थान में पहले से जल जीवन मिशन के विभिन्न जो प्रोजेक्ट है उनकी क्वालिटी पर सवालिया निशान उठते रहे हैं। और जब केंद्रीय जांच समिति यहाँ पे आई जांच करने के लिए, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें भी साफ तौर पे कई गड़बड़ियां पाई गई है। चाहे वो क्वालिटी का मामला हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के काम न करने का मामला हो, चाहे कई जगह काम होल्ड पे हो, ऐसी कई गड़बड़ियां है वो इस जांच रिपोर्ट में सामने आ रही है। तो जो केंद्रीय मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, उन्होंने राजस्थान के जो पीएचडी विभाग है उनको पूरी रिपोर्ट भेजी है। उसके बाद पीएचडी विभाग भी औपचारिक रूप से हरकत में आया है और तमाम अफसरों को पत्र लिखकर इस जांच रिपोर्ट के आधार पर एक और रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। जहाँ तक जो केंद्रीय टीम है उसकी जो जांच रिपोर्ट है जो हम देख पा रहे हैं उसमें पूरी सबूत के साथ रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बताया गया है किस तरह से जो है वो बिना एक ही मार्के के जो नल है या पाइप है वो काम में लिए गए हैं। जो तय मापदंड है उस मापदंड के अनुसार काम नहीं हुआ है। कहीं पर जो बिजली कनेक्शन के लिए जो पाइप लाइनें हैं, बिजली की जो लाइनें हैं वो खुली पड़ी है। और जिस तरह से जो चूंकि ये जो मिशन है पूरा है कि हर घर नल से जल पहुंचाना, तो जो नल काम लिए जा रहे हैं, जो लाइन काम मिली जा रही है, जिस तरह से उनको लगाया गया है, वो तमाम चीजें जो तय मापदंड है प्रोजेक्ट का उसके अनुसार नहीं पाई गई है। और कई जो सैंपल्स ऐसे हैं जिसमें क्वालिटी पे सीधे सीधे सवाल खड़े किए गए हैं कि जो क्वालिटी की पाइप होनी चाहिए थी और जिस गहराई तक पाइप लाइन होनी चाहिए थी वो तमाम जगह गड़बड़ियां पाई गई है। और इसके लिए न केवल ठेकेदार जिम्मेदार है बल्कि संबंधित जो अधिकारी है जलदाय विभाग के, जिनके जिम्मे काम था, जिनको पूरी मॉनिटरिंग करनी थी, वो भी जिम्मेदार है। आपने देखा होगा इससे पहले भी कई जो ठेकेदार और अफसरों की मिलीभगत सामने आई है। छापे भी पड़े थे, एसीबी के छापे थे, ईडी के छापे थे, जिनमें पाया गया था कि किस तरह से मिलीभगत है। तो धीरे धीरे अब जब इस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे जब कोई खुलासे होंगे, फिर से उनको वेरिफिकेशन किया जाएगा,
तो सामने आएगा कि जो ठेकेदार और जो अफसर है जो कि इनकी मॉनिटरिंग में काम होना था, उनमें फिर से जो है मिलीभगत सामने आएगी। लेकिन प्रदेश में जो जल जीवन मिशन में जो काम हुआ है उस पर सवाल खड़ा हो गया है, उसकी क्वालिटी पर सवाल खड़ा हो गया है। और जो ठेकेदार हैं, कई जगह हालांकि ब्लैक लिस्ट करने की औपचारिकता की गई थी, जब ईडी की कार्रवाई हुई थी, एसीबी की कार्रवाई हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ठेकेदारों को जिस तरह से काम करना चाहिए था, जो शर्तें थी, जो मापदंड थे, उसके अनुसार शिखा काम नहीं हो पाए हैं। तो ये तो जांच रिपोर्ट क्योंकि पूरे प्रदेश के कुछ हिस्सों में सैंपल ले पाई है, उसके आधार पर जांच हुई है। और अगर हम प्रदेश में पूरी तरह से इस पर नजर डालें तो जहाँ देखेंगे वहीं गड़बड़ियां पाई जाएगी। इससे पहले भी हमने भी कई रिपोर्ट दिखाई है, कई बार जो सैंपल जो अलग अलग थे वो हमने दिखाए हैं, काम किस तरह से हो रहा है इसके बारे में भी जानकारी दी है। तो अगर पूरे प्रदेश में भी जांच करेंगे तो इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आएंगी कि जो तय मापदंड है उनके अनुसार काम नहीं हुआ है, जो घटिया पाइपलाइन है वो काम में ली गई है, ISI और जो अन्य जो मापदंड यहाँ पे जो तय किए गए थे, जब इनका टेंडर हुआ था, ठेका दिया गया था, उसके अनुसार पूरा काम नहीं हो पाया है। तो इसके लिए नए के विभाग के अधिकारी जिम्मेदार है, जिनकी जिम्मा था पूरी मॉनिटरिंग करना, और साथ में ठेकेदार है वो भी जिम्मेदार है। तो अब देखना ये होगा कि केंद्रीय टीम की जो रिपोर्ट है जो उनकी जलदाय विभाग को मिल चुकी है, उसके आधार पे जो चीफ इंजीनियर है उन्होंने अन्य जो एडिशनल चीफ इंजीनियर है या SC है, इन तमाम को आगे पत्र लिखा है, इसके आधार पर फिर से एक रिपोर्ट बनाने के लिए तो क्या लिपापोती की जाती है या फिर जो जिम्मेदार है उन पर कोई कार्रवाई की जाती है। नरेश जी, एक और जानकारी दीजिएगा। जब बीच में एक और इस पूरे जल जीवन मिशन से जुड़ी खबर आई थी, तब भी कहा गया था कि ED के अधिकारियों को ये मालूम है कि बिचौलियों ने अधिकारियों को राजस्थान के खास तौर पर किस तरह से फंड को ठिकाने लगाने में मदद की है। आपत्तिजनक दस्तावेज हो, बैंक जमा हो या फिर नकदी हो, मोबाइल हो, ये तमाम तरह की चीजें जब्त की गई थी। क्या अहम कड़ी रही यहां तक पहुंचने में, और अब किन्हें तलब किया जाएगा इस पूरे मामले में? देखिए, वो ED का मामला है कि किस तरह से ठेका हुआ, किस हिसाब से जुड़े, लेकिन ये जो काम हुआ है इसकी रिपोर्ट है, जमीनी हकीकत दिखाई गई है। और मुझे ध्यान है अच्छी तरह कि खासकर अलवर रीजन है जहाँ पे वहाँ के सांसद बालकनाथ है, उन्होंने शिकायत की थी और उस शिकायत के आधार पे कार्रवाई हुई थी। उस शिकायत के आधार पे जो बालकनाथ की शिकायत है उसके आधार पे कार्रवाई हुई थी। तब भी कई सैंपल लिए थे, तब भी जांच की गई थी। तो जो आरोप थे सांसद के, बालकनाथ के जो आरोप थे, वो कहीं न कहीं सत्य साबित हो रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है कि हाँ, जल जीवन मिशन के जो काम है उनमें गड़बड़ियां हुई है। और जहां तक आपने मोबाइल की या अन्य चीज की बात की, तो वो तो देखिए ED की जांच का मामला है, जिसमें लगातार ये बात चल रही है कि ठेकेदारों के और जो अफसर है उनके और ऐसे निजी लोग जिनका जलदाय विभाग में दखल था पिछली सरकार के समय, उन लोगों की आपस में क्या तालमेल है, उनकी क्या मिलीभगत है, किस तरह से लेन देन हुआ था, वो एक अलग जांच की बात है, वो एक अलग जांच चल रही है। ये जो जांच है, जो जिसकी जिक्र हम कर रहे हैं, वो है कि जो सरकारी विभाग, जो केंद्रीय विभाग की जो टीम है, जल शक्ति मंत्रालय की जो टीम है, वो प्रदेश में आई थी, वो जगह जगह गई थी उनके साथ। और देखिए, ये जांच अकेले केंद्रीय टीम ने नहीं की, बल्कि वो अपने साथ जो प्रदेश के राजस्थान के जो अफसर हैं उनको भी लेके गए थे, उनके सामने तमाम जांच की, उनके सामने फोटो ली, वीडियो बनाए, उनके सामने सैंपल लिए। और ये जो जांच रिपोर्ट है जो हमारे पास मौजूद है, उसमें वो तमाम पिक्चर है वो उन्होंने लगाई है कि किस तरह से जो काम वहाँ पे किया गया है, क्या क्या गड़बड़ियाँ है। और न केवल जो इसमें जरूरत ये भी है कि थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन है उसको लेके भी यहाँ पे काफी लापरवाही बरती गई है। नरेश जी, एक और जानकारी दीजिएगा, अगर आप बिंदुवार हमें समझा पाए, कौन कौन से वो मापदंड है जिनमें सबसे ज्यादा कोताही, लापरवाही या कहें गड़बड़ झाला किया गया है? देखिए, जब काम दिया जाता है तो एक तो जो पाइप जो काम में आती है उसकी क्वालिटी फिक्स होती है कि इतनी मोटाई की पाइप होनी चाहिए, इस स्टैंडर्ड की पाइप होनी चाहिए, और जो पाइप जो आती है उसकी जो लेब है उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो उसमें गड़बड़ है कि जो मापदंड में पाइप होनी चाहिए, जिस मोटाई में होनी चाहिए और जिस मटेरियल की वो बनी हुई थी, वो मटेरियल नहीं था, जैसा कि जो टेंडर दिया जाता है उसमें उसका उल्लेख होता है।
इसके अलावा जब पाइपलाइन डाली जाती है जमीन के अंदर तो उसकी गहराई में अंतर होता है। एक निश्चित सीमा होती है कि कम से कम इतनी गहराई में पाइप होनी चाहिए, तो करीब 2.5 से 3 फीट होती है, लेकिन यहाँ पे जब देखा तो 1 से 1.5 फीट तक कई जगह। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।